हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरेट्रस, नॉट यूट्रस, दैट आर यूरेट्रस। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि यूरेट्रस क्या होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जो यूरिनरी सिस्टम है उसका ओवरऑल व्यू देखा था एंड जो किडनी मेन ऑर्गन है उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूरेट्रस के बारे में। तो अगर हम डायग्रामेटिकली समझे कि यूरेट्रस क्या होते हैं, तो यूरेट्रस एक ऐसी पाइपलाइन बोल सकते हैं हम, एक ऐसी पाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। ये यूरिन को कलेक्ट करते हैं किडनी से एंड यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूरेट्रस। तो सबसे पहले यूरेट्रस की क्या बात आती है कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मींस दो यूरेट्रस प्रेजेंट होते हैं। किडनी भी दो होती हैं, हर एक किडनी से एक एक यूरेटर आता है, तो यूरेटर भी कितने हो जाएंगे, दो या फिर वन पेयर ऑफ यूरेटर। इसके बाद में बात करें कि यूरेट्रस कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेट्रस जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन को कैरी करते हैं, कहां से, किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। फिर अगर इनकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 25 से 30 सेंटीमीटर क्या होती है, यूरेटर की लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना होगा, 3 mm क्या होगा, डायमीटर होगा किसका, यूरेट्रस का। इसके बाद में एक और बात आती है कि ऐसा कोई भी जंक्शन जहां से किडनी में, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको याद हो तो किडनी वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स एंड देन रीनल पेल्विक्स। ओके, रीनल पेल्विस से क्या होता है, यूरेट्रस जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा जंक्शन जहां पे रीनल पेल्विस एंड कौन जुड़े, यूरेटर जुड़े, उसको क्या बोलेंगे हम, यूटेरोपेल्विक जंक्शन। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे हम, यूटेरोपेल्विक जंक्शन। इसके बाद में हम अगर लेयर्स की बात करें कि जो यूरेट्रस हैं उसकी लेयर क्या होगी, देख कंफ्यूज ना हो, यूट्रस नहीं है ये क्या है, यूरेट्रस। ओके, पाइपलाइन टाइप की। तो यूरेट्रस की अगर हम लेयर्स की बात करें, उसको अंदर से हम देखें इस पाइप को, तो इसमें कितनी लेयर्स बनी हुई होती है, तो 3 लेयर से मेनली मिलके बना हुआ होता है। पहली जो लेयर है वो है आउटर लेयर, जो किसकी बनी हुई रहती है, फाइब्रस टिश्यू की। हमने किडनी में भी सेम चीज स्टडी की थी कि जो किडनी की आउटर लेयर है वो किसकी मिलकर बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यू की, जो मेनली क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है किडनी को। तो वही काम इसका यहाँ पे भी होगा, ये यूरेट्रस को भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कौन, आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू। इसके बाद में हम सेकेंड लेयर, जो मिडिल लेयर है उसकी बात करें, तो मिडिल लेयर क्या होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है, मीन्स इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड कौन सी मसल, स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बनी हुई रहती है। तो स्मूथ मसल फाइबर्स का क्या काम होता है, ये पेरिस्टालसिस करवाती हैं। अब आप पूछोगे कि पेरिस्टालसिस क्या होता है, तो पेरिस्टाल्स एक ऐसा मूवमेंट होता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि जो फूड जाता है अगर अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक कैसे जाता है, उसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, जिससे क्या है वो आगे धकेलता जाता है किसको, फीसस को या फिर फूड को। तो सेम वही यहाँ पे क्या होता है, ये जो मस्कुलर लेयर है ये क्या करवाती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे कि सपोज ये पाइप है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होंगे, ये पाइप है तो पहले तो यहाँ से ऐसे प्रेस होगी, तो जैसे ही प्रेस होगी तो यहाँ का मटेरियल नीचे चला जाएगा, और फिर ये नीचे वाले भी अगर प्रेस होगी तो और नीचे चला जाएगा वो मटेरियल, यूरिन जो भी है। तो ये क्या करवाती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है, एक टाइप का मूवमेंट होता है। तो मिडिल लेयर की भी बात हो गई। अब हम सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, म्यूकोजा लेयर। जो इनर लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर, जो किससे बनके मिली हुई होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। कौन सी लेयर, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू वाली जो लेयर होती है उसका क्या काम होता है, सपोज कभी भी वाटर ज्यादा है बॉडी में तो किडनी से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी से यूरिन फिल्ट्रेशन है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इनका जो डायमीटर है तो वो 3 mm है यूरेट्रस का। तो कभी इतना प्रेशर आ गया कि वो 3 mm में नहीं आ पा रहा, तो क्या करेंगे, ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, खुद की चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा लेती है, जिससे कि ज्यादा यूरिन सप्लाई हो सके, किसमें से, यूरेट्रस में से ज्यादा यूरिन सप्लाई हो सके। तो ये यूरेट्रस की कुछ जनरल सी बातें थी। यूरेट्रस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये किडनी से यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं एंड इनकी लेंथ वगैरह, साइज वगैरह एंड इनकी लेयर्स जिन जिन से मिलके बनी हुई होती है वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे मेन चीज इसमें क्या है, यूटेरोपेल्विक जंक्शन, जहां पे यूरेट्रस जो है वो किडनी के
पेल्विक रीजन में या फिर रीनल पेल्विस में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यूटेरोपेल्विक जंक्शन हम बोलते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो चलिए हमने यूरेट्रस की बात कर ली। अब जो यूरेट्रस हैं वो लास्ट में आके किससे कनेक्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से। जो यूरेट्रस होते हैं वो किस में आके खुलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, तो अच्छा एक बात और, जो यूरेट्रस आते हैं वो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में अरेंज होते हैं जिससे क्या हो, रिगर्जिटेशन या फिर बैक फ्लो ऑफ यूरिन ना हो। मींस जैसे कि ये सपोज यूरेटर है तो इस तरीके से, ये सॉरी वो है यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसमें यूरेट्रस इस तरीके से आके जुड़ेंगे, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा घूम के आते हैं यूरेट्रस, जिससे क्या होगा, रिगर्जिटेशन या फिर बैक फ्लो ऑफ यूरिन का ना हो पाए। तो चलिए अब बात करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर किस वर्ड से डिनोट किया जाता है, सिस्टिस वर्ड से डिनोट किया जाता है। सिस्टिस मीन्स क्या होता है, एक वर्ड आपने अगर सुना हो, फॉर एग्जांपल सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जो सिस्टिस वर्ड है वो किसको डिनोट करने के काम में आता है, यूरिनरी ब्लैडर को डिनोट करने के काम में आता है। इसके बाद में हम यूरिनरी ब्लैडर की अगर पढ़ें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है और रिजर्वायर फॉर यूरिन। मीन्स अगर यूरिनरी ब्लैडर को अंदर से देखा जाए तो वो होलो होता है। होलो मीन्स खोखला, खाली होता है अंदर से, और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मीन्स मसल से बन के मिला हुआ ऑर्गन होता है। और रिजर्वायर ऑफ यूरिन मीन्स यूरिन को टेम्परेरी रूप में स्टोर रखता है। कब तक, जब तक कि हम उसको हमारी बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ना भेजें, तब तक यहाँ पे यूरिन स्टोर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा यूरिन। फिर इसके बाद में बात आती है कैपेसिटी, कि हम यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर कर सकते हैं। हम यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटी। तो नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, 600 ml, कि 600 ml तक यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो सकता है। बट अगर यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 400 ml यूरिन हो जाए तो हमें मिक्चुरेशन फील होने लग जाता है, हमें फील होने लग जाता है कि हाँ आप जाओ, आप टॉयलेट करके आओ, यूरिनेशन मिक्चुरेशन करके आओ। तो जो कैपेसिटी है वो तो 600 ml तक है, कि 600 ml तक हम स्टोर कर सकते हैं उसमें। बट 300 से 400 ml जब वो भर जाएगा तब हमें फील होने लग जाता है मिक्चुरेशन। अब क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर 600 ml होने के बाद में हमें फील होता तो 600 ml तो उसकी मेन कैपेसिटी है, अगर 600 ml से थोड़ा भी बहुत हुआ तो फिर वहीं पे मिक्चुरेशन हो जाए। इसीलिए कैपेसिटी जो है वो है कितनी, 300 से 400 ml। बट अगर हमने 600 ml यूरिनरी ब्लैडर को भरने के बाद में भी मिक्चुरेशन नहीं किया तो क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होगा। मींस अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी सिचुएशन एंड वहीं पे लघुशंका मतलब मिक्चुरेशन हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए 600 ml तो उसकी मेन कैपेसिटी होती है एंड 300 से 400 ml तक हमें फील होने लग जाता है। इसके बाद में हम अगर लोकेशन की बात करें कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो अगर यूरिनरी ब्लैडर खाली है, उसमें यूरिन स्टोर नहीं है, तब तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहेगा। बट अगर वो यूरिन से फुल हो गया या फिर उसमें यूरिन भर गया तब वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, कहाँ पे, एक्सपेंड टू एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन में भी वो थोड़ा चला जाएगा क्योंकि उसमें यूरिन भर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अगर हम इसकी शेप की बात करें तो अगर एक नॉर्मल खाली यूरिनरी ब्लैडर है तो उसकी रफली अगर शेप की बात करें तो एक वो पियर शेप्ड का दिखता है। तो चलो बताइए कि हमारी बॉडी में या फिर फीमेल्स की बॉडी में एक ऐसा और सा कौन सा ऑर्गन होता है जो पियर शेप का होता है। यूट्रस जो होता है वो भी कैसा होता है, पियर शेप का होता है फीमेल बॉडी में। तो अब अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, ये खाली होता है तब तो कैसा होता है, पियर शेप का होता है। बट अगर ये यूरिन से फिल हो जाता है तो ये कैसा आकार ले लेता है, बैलून शेप, गुब्बारे के आकार का हो जाता है जब इसमें यूरिन भर जाता है। इसके बाद में हम अगर बात करें कि इसकी रिलेशंस, मींस जो यूरिनरी ब्लैडर है वो लोकेटेड है, तो जो मेल्स होते हैं वो तो उसमें तो ये रेक्टम के आगे लोकेटेड रहता है। मींस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या होगा मेल्स में, रेक्टम। एंड अगर फीमेल्स की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे फीमेल्स में क्या होगा, यूट्रस। तो ये एक रिलेशन है कि पोस्टीरियर क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर के, मेल्स में तो रेक्टम एंड फीमेल्स में क्या होगा, यूट्रस। तो ये यूरिनरी ब्लैडर की कुछ मेन बातें थी। अब हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर की लेयर्स की, कौन कौन सी लेयर से यूरिनरी ब्लैडर मिलके बना हुआ रहता है। तो अब अगर हम लेयर्स की बात करें कि यूरिनरी ब्लैडर
कौन कौन सी लेयर से मिलके बना हुआ रहता है। तो सबसे फर्स्ट वन आती है आउटर लेयर। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की मिलके बनी हुई रहती है, जिसमें कौन कौन प्रेजेंट रहती हैं? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं आउटर लेयर में, ब्लड सप्लाई करने के लिए। ओके, नर्व्स किसके लिए? सेंसेशन के लिए। इसके बाद में मिडल जो लेयर आती है इसकी यूरिनरी ब्लैडर की, वो स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बनी हुई रहती है। स्मूथ मसल फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यू, मतलब कि जो स्मूथ मसल फाइबर है एंड इलास्टिक टिश्यू है, ये लूजली अरेंज रहती है, मतलब खुले खुले अरेंज रहते हैं इन टिश्यू से। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। ओके, जिन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? डिटर्सर मसल्स। मतलब कि जो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू है, इनकी 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है लूजली अरेंज्ड। इन सबको हम क्या बोल देंगे? डिटर्सल मसल्स बोल देंगे, डिटर्सर। ओके, इसके बाद में बात आती है कि जब ये डिटर्सल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मींस कॉन्ट्रैक्शन करती है, तब क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को खुद से बाहर निकालता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। मींस हमने क्या समझा कि जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिलके बनी हुई रहती है। इनकी 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है और उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्सल मसल्स। तो जब डिटर्सल मसल्स या फिर ये जो मिडिल लेयर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर अगर की बात करें तो वो किसकी बनी हुई रहती है? ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू की मिलके बनी हुई रहती है। ये क्या काम करता है? जब भी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है तो जो चौड़ाई होती है मतलब ब्लैडर की, वो बढ़ जाती है। इससे ये क्या करता है? डिटेंशन ऑफ ब्लैडर एज इट फिल्स, मतलब जब भी ये फिल होगा तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ा देगा। ये हमने यूरेट्रस में भी बात करी थी, जो इनर लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनके हुई रहती है, उसका भी यही फंक्शन था, और यहाँ पे इसका भी यही फंक्शन है कि ये डिटेंशन कर देता है ब्लैडर का जब भी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है। और जब भी यूरिन खाली हो जाएगा ब्लैडर में से, मीन्स ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, तो ये लेयर क्या है? कुछ फोल्ड्स बना लेंगी। उनको हम क्या बोलेंगे? रूगे बोलेंगे उनको। रूगे मीन्स एक तरीके से हम सलवटे बोल सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जब भी खाली होगा तो उसमें कुछ सलवटे पड़ जाएंगे उसकी इनर लेयर में, इनर म्यूकोसा में, उसको हम क्या बोलेंगे? रूगे। जब यूरिनरी ब्लैडर वापस बढ़ जाएगा तो ये रूगे फिर गायब हो जाएंगे। एक और वर्ड आता है ट्राइगोन, एक टर्मिनोलॉजी का वर्ड आता है ट्राइगोन। ट्राइगोन मीन्स क्या होता है? जो भी यूरिनरी ब्लैडर के 3 ओरिफिस होते हैं, 3 कौन से? 2 तो यूरेट्रस वाले एंड एक यूरेथ्रा। तो ये जो 3 ओपनिंग होती हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो एक ट्रायंगल लाइक शेप बनता है, एक ट्रायंगल लाइक शेप बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूरिनरी ब्लैडर भी। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। तो अब अगर हम यूरेथ्रा की बात करें कि यूरेथ्रा क्या होता है, तो यूरेथ्रा क्या होता है? एक कैनाल है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर की नेक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर की नेक से स्टार्ट होता है और टू द एक्सटर्नल ओरिफिस, मतलब कि बाहर तक रहता है। ठीक है, तो ये हो गई यूरेथ्रा की जनरल डेफिनेशन कि यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर पास करने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पास करने के लिए एक क्या होती है? कैनाल होती है। अब अगर इसकी हम साइज की बात करें तो फीमेल में तो इसकी साइज क्या होगी? 4 सेंटीमीटर तो लॉन्ग और 6 mm इन डायमीटर होगी। ओके, और मेल की अगर बात करें तो मेल में कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। मेल में जो यूरेथ्रा होता है उसके दोनों फंक्शन में काम करता है। वो एक तो एक्सक्रीशन में भी यूरिन के में, और एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी सेम यही यूरेथ्रा काम करेगा। एंड फीमेल में जबकि दोनों ओपनिंग्स अलग अलग होती हैं। तो फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर एंड 6 mm। इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल में यूटीआई, एक वर्ड आता है यूटीआई, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो फीमेल्स का यूरेथ्रा छोटा होने के कारण फीमेल्स में यूटीआई के चांसेस मोस्ट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है जो यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको थोड़ा कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है, कम दूरी उसको तय करनी पड़ती है, इसीलिए फीमेल्स में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड मेल्स में थोड़े यूटीआई के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद में बात करें कि जो फीमेल यूरेथ्रा की जो वाल्व है, दीवार है, WALL वाल्व, तो ये दीवार क्या करती है?
आउटर तो मसल लेयर्स की बनी हुई रहती है एंड जो इनर है वो म्यूकोजा लेयर की बनी हुई रहती है। म्यूकोजा लेयर सेम यूरिनरी ब्लैडर की भी इनर लेयर किसकी बनी हुई थी, म्यूकोजा लेयर की। एंड उसी तरह से यूरेथ्रा की भी इनर लेयर म्यूकोजा की बनी हुई रहती है, किसमें, ओनली फीमेल्स में। तो ये कुछ जनरल बातें थी। एक बात और आती है कि जो यूरेथ्रा होता है इसके दो क्या होते हैं, वाल्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इसमें दो वाल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, यूरिनेशन को कंट्रोल करते हैं, इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी कंट्रोल को सप्रेस करते हैं। मतलब कि इसमें दो वाल्स होते हैं जो क्या काम में आते हैं भाई, कब तो मिक्चुरेशन करना है, कब नहीं करना। अब एक वर्ड बार बार आ रहा था कि मिक्चुरेशन क्या होता है। तो मिक्चुरेशन क्या होता है गाइस, यूरिन को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालना या फिर द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। मींस यूरिनेशन करना या फिर यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। अब जब तक कोई भी चाइल्ड 2 साल से पहले रहेगा, मीन्स छोटा बच्चा जो भी है वो 2 साल से पहले का है, 2 साल से बड़ा नहीं हुआ है अभी तक, तो उसमें ये पूरा इनवॉल्यूंटरी वॉल्यूंटरी कंट्रोल वाला सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। उनके सारा काम कैसा होता है, इनवॉल्यूंटरी। इसीलिए आप देखते होंगे कहीं पे भी बच्चा यूरिनेशन वॉइडिंग कर देता है, क्योंकि उसका सिस्टम डेवलप नहीं होता अभी तक। तो और फिर 2 साल के बाद में उनमें भी डेवलप हो जाता है, तो फिर उनको भी सेंस आ जाती है इतनी। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी। और एक मिथ ऐसे भी फैली हुई रहती है कि किडनी दोनों जरूरी होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हेल्दी पर्सन है कोई तो वो एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि दोनों किडनी, आपने सुना ही होगा, अब किडनी निकाल के लोग आईफोन लेके आते थे पहले, अभी भी लेके आते होंगे क्या पता। तो इसीलिए एक किडनी से भी सर्वाइव कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है इशू कि दोनों किडनी होना जरूरी है। तो हमने यूरिनरी सिस्टम आज कंप्लीट कर दिया है। कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड बाकी मेरी तरफ से यूरिनरी सिस्टम पूरा कंप्लीट है आज। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई गलती नज़र आए आपको तो कमेंट में मेंशन करें, ड्रॉप कर दे कमेंट में, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।